हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस जीके की क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए जीके के 15 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस जीके की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हर बार ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। जीके की क्लास इतनी इजी है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहला सवाल शुरू करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला सवाल है हमारा, भारत में न्यायपालिका किस शाखा का हिस्सा है? भारत में न्यायपालिका किस शाखा का हिस्सा है? ए ऑप्शन है कार्यपालिका, बी ऑप्शन है विधायिका, सी ऑप्शन है न्यायपालिका, डी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा सोचो और इसका आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। कोर्ट जल, सुप्रीम कोर्ट से, यह सब न्यायपालिका का हिस्सा है। किसका? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ये सब क्या है? न्यायपालिका का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनवाना, चुनाव करवाना, टैक्स वसूलना, न्याय देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव करवाना। क्या हो जाएगा? चुनाव करवाना। इसमें क्या होता है? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये सब निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल कैन कब होने वाला है? भारत का पहला डिजिटल कैन कब होने वाला है? 2023, 2024, 2025, 2030। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025। यह पहली बार है जब जनगणना मोबाइल फोन से होगी। कब? 2025 में। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया? किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया? भारत, चीन, जापान, जर्मनी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन में क्या होता था? चीन में पहले किताबें कागज पर ही लिखी जाती थी। कहां पर? चीन में। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, त्वचा, फेफड़े, मस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा ही है जो हमारे शरीर को पूरा ढकती है, इसलिए इसे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। अगर इन सवालों में से आपने दोनों का आंसर सही दिया है तो कमेंट में लिख दो यस। अब देखते हैं अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल क्या है हमारा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। इस दिन को ही संविधान अपनाया गया था, इस दिन को 26 नवंबर को। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? HN7, HN19, HN44, HN84। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा HN44। यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कौन सा? HN44। ठीक है, नवा सवाल हमारा बहुत ही इजी है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को छोड़ने का काम कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को छोड़ने का काम कौन करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, पेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं तो फिर से कह रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको पता है इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। क्या हो जाएगा? गुर्दे। गुर्दे रक्त को साफ करने का कार्य करता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गजट, अमर उजाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। इसे जेम्स इक्की ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जेम्स इक्की ने शुरू किया था। क्या? द बंगाल गजट। ठीक है, अगला सवाल है, पौधे पानी किस प्रक्रिया से खोते हैं? पौधे पानी किस प्रक्रिया से खोते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, सुवासन, दहन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन। पत्तियों से जल भाप बनकर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है। सवाल नंबर 11, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचवटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, जयललिता, ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। क्या हो जाएगा? सुचिता कृपलानी। यह कहाँ की मुख्यमंत्री थी? यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कौन? सुचिता कृपलानी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक पिंड कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक पिंड कौन सा है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कमेंट में बताना क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? इस चंद्रमा की घूमने की वजह से जवाल भाटा आता है। क्या आता है? जवाल भाटा। ठीक है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। एक होता है बाएं ओर, एक होता है दाएं ओर। ये दोनों मिलकर सांस लेने में मदद करता है। ठीक है। अगला सवाल है, पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? फूल बनाना, भोजन पकाना, पानी और खनिज लेना, फल पकाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी और खनिज लेना। क्या हो जाएगा? पानी और खनिज लेना से ही पौधे पानी और खनिज लेने का कार्य करता है। तो जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आपने इन सवालों में से कितने सवालों का आंसर सही दिया है, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने सवालों का सही आंसर दे रहे हैं। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।